इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द अदर मेंबर्स हैं किंगडम एनिमेलिया के। जो किंगडम एनिमेलिया हमें पता है डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइडेड है, डिफरेंट उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट फाइलम्स में रखा गया है। जिस फाइलम की हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसके अंडर आते हैं सारे टाइप के इंसेक्ट्स। तो ये जो फाइलम है इसके बारे में अलग बात ये है कि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। मतलब कि सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं। अगर हम एनिमल्स में बात करें, सबसे ज़्यादा एनिमल्स जो हमें दिखेंगे वो होते हैं इंसेक्ट्स। दे फॉर्म अबाउट 75% ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। तो इनके बारे में बात करेंगे हम, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इनका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों है और इनके डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स क्या हैं, क्योंकि इनकी जो हम कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है। फाइलम के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं तो इस वजह से इनके अंदर करेक्टर्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे डिफरेंट करेक्टर्स हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स के बेसिस पे। तो वो पढ़ते हैं हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को। सो आज पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। जैसा मैंने अभी तक बताया है कि डाइवर्सिटी में जो भी किसी भी हमने कैटेगरी का नाम रखा है वो उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, जो कि क्या है उस पर्टिकुलर जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का उसे टोटली डिफाइन कर दे। कोई ऐसा मेन कैरेक्टर बता दे जो कि उन्हें डिफर करता है फ्रॉम दी अदर फाइलम्स और अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे आर्थ्रोपोडा यहाँ पर है, यहाँ पर जो वर्ड आर्थ्रोस का मतलब है, अगर मैं आर्थ्रो वर्ड लूँ तो इसका मतलब होता है जॉइंटेड। और जो पोडा वर्ड है, जैसे कि हम पोडियम की बात करते हैं या डिफरेंट पार्ट है, जो पोडा वर्ड है बेसिकली हम इसे रखते हैं फीट के लिए या लेग्स के लिए। तो आर्थ्रोपोड्स में हमारे पास क्या है, आर्थ्रोपोडा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हमें मिलेगी जॉइंटेड लेग्स, जो कि इनका मेन फीचर है जो कि इन्हें डिफर करता है फ्रॉम ऑल दी अदर टाइप ऑफ फाइलम्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ किंगडम एनिमेलिया। सो मेन पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे बात क्या है पहले कि किंगडम एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट ये पार्ट है। सेकंड जो इनका नाम बता रहा है वो है कि इनके पास प्रेजेंट होती हैं जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड लेग्स और वी कैन से जॉइंटेड इनके अंदर क्या होती है, अपेंडेजेस। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कॉकरोच का, जो कॉमनली हम सब नहीं देखा है। जो कॉकरोच है उसके अगर आप लेग्स देखेंगे तो उनके अंदर आपको पर्टिकुलरली जॉइंट्स दिखेंगे। डिफरेंट जो है तीन वी कैन से डिफरेंट सेक्शंस में है, लेग्स है उनकी डिवाइडेड होती है। आफ्टर दैट इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में और जो सिंपल है, अगर आप कॉकरोच का एग्जाम्पल लें तो हमने देखा है कि उसकी बॉडी काफ़ी शाइनी होती है। उसकी बॉडी है ऐसी लगती है जैसे कि किसी पॉलिथीन टाइप कवरिंग से कवर्ड हो। तो ये क्यों होता है, ये होता है क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म का जो एक्सोस्केलेटन है वो बना हुआ होता है प्रोटीन और काइटिन का। तो वो काइटिन है जो इसको क्या देता है, शाइन लाइक कवरिंग ऊपर देता है। तो इनकी जो बॉडी है वी कैन से देयर एक्सोस्केलेटन तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का और काइटिन का बना होता है। इनकी जो लेग हमने कहा है, इनके अपेंडेजेस क्या हैं, जॉइंटेड हैं। और इनके अंदर हमारे पास क्या है, किंगडम एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट है। अब डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के अंदर सिर्फ वही नहीं है बीटल फ्लाइज और जो हमने आसपास देखे हैं या ग्रास होपर्स हो गए, उसके सिवा भी काफ़ी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि आते हैं अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इनके ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस में क्या आ जाता है, जैसे कि प्रॉन्स, जैसे कि हमारे पास आते हैं लॉबस्टर्स, सो क्रस्टेशियंस के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, इनके अंदर प्रॉन्स जैसे लॉबस्टर्स, बारनेकल्स हैं जो कि हमारे पास क्या होता है, पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं। उसके बाद है श्रिम्प्स। तो श्रिम्प्स भी हैं, वो क्या करते हैं, कोमेंसलिज्म का एक बहुत अच्छा प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आते हैं अंडर क्रस्टेशियंस। अब क्रस्टेशियंस के बारे में क्या डिफरेंट बात है एज दैट ऑफ द अदर इंसेक्ट्स, कि इनकी जो बॉडी है ना क्रस्टेशियंस की, वो कवर्ड होती है विद हार्ड कवरिंग जिसे हम बोलते हैं कैरापेस। तो इनके बारे में यहीं पर हम लिख लेते हैं।
क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं हम कैरापेस। सो ये इन्हीं क्रस्टेशियंस को डिफर कर देती है फ्रॉम दैट ऑफ द अदर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद जिसको हमने इंसेक्ट्स के अंदर अलग ही रखा है वो है हमारे पास स्कॉर्पियंस और हमारे पास होते हैं स्पाइडर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन। हमारे पास आ जाते हैं स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, मैनी अदर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इनको हमने बेसिकली अलग रखा है क्योंकि इन क्रस्टेशियंस है, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस और जितने भी अदर इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो हमें अलग करती हैं इन ऑर्गेनिजम्स को, जो हमें देखने को मिलती है, डिफरेंट मिलती है इन ऑर्गेनिजम्स में। क्रस्टेशियंस हमें पता है मोस्टली क्या है, ये क्या होते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। जो हमारे पास है स्पाइडर है उसका जो लिविंग सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। उसके बाद जो हमारे पास स्कॉर्पियंस हैं वो भी डिफरेंटली रहते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर्स भी डिफर कर रहे हैं, इनके फीचर्स में भी काफ़ी अलग अलग फर्क मिलते हैं हमें। तो अब इनके बारे में बात करते हैं हम पहले। तो अब इनके सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, किस टाइप के सिस्टम्स इनके अंदर मिलते हैं, इनका सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीशन सिस्टम किस टाइप का है। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सो अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर जो वेसल्स हैं या आर्टरीज, वेन्स, जो कि नॉर्मल हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मिलती है, ऐसी कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, सीधा जो हार्ट है वो पंप करेगा ब्लड को एक कैविटी में जिसे हम बोलते हैं हीमोसील। ठीक है, जो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो हार्ट है पंप करेगा कैविटी को हमने बोला है हीमोसिल कैविटी है जिसके अंदर ये डायरेक्टली पंप कर देता है ब्लड को। जो ब्लड है वो यहाँ पर क्या है, ब्लड जो है इन ऑर्गेनिजम्स में उसे हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। ब्लड यहाँ पे क्या है, हमारे पास हीमोलिम्फ हो जाता है। तो क्या होता है, जो हीमोलिम्फ है वो सिक्रीट मतलब कि रिलीज हो जाएगा, पंप हो जाएगा डायरेक्टली बाय द बाय द हार्ट इनटू द कैविटी जिसे हम बोल देते हैं हीमोसिल में। वहां पर जाकर ये क्या करेगा, जो भी ऑर्गन्स हैं इस कैविटी, जहां जहां ये कैविटी प्रेजेंट है वहां के जो भी एरियाज हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उन्हें ये हीमोलिम्फ है वो डायरेक्टली बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा हो जाता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके रेस्पिरेशन सिस्टम की। तो इनका जो नेक्स्ट सिस्टम है वो हमारे पास हो जाता है रेस्पिरेटरी। अब इन ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेशन है वो डिफर करेगी क्योंकि इनका हैबिटेट डिफर कर रहे हैं। अब जो क्रस्टेशियंस हैं, क्रस्टेशियंस क्योंकि एक्वेटिक है तो उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ द गिल्स। तो उनके अंदर हमें क्या मिलेंगे, गिल्स। इनके अंदर हमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आफ्टर दैट जो हमारे पास हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं अदर इंसेक्ट्स हैं, टेरेस्ट्रियल जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या आएगा, उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं ट्रैकियल सिस्टम। तो इनके अंदर हमारे पास होता है ट्रैकियल सिस्टम। जो ट्रैकियल सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है एयर ट्यूब्स का, डिफरेंट एयर ट्यूब्स हैं, उनका सिस्टम ये होता है ट्रैकियल सिस्टम। और इनकी जो आउटर ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। आउटर ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, स्पाइरेकल्स। सो इनकी जो आउटर ओपनिंग है उसे हमने बोला है स्पाइरेकल्स। आफ्टर दैट हमारे पास जो बात आती है वो आ जाती है स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन को, जिन्हें हमें अलग रखा है। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंग्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लीफ लाइक होते हैं। तो उनको हमने बोला है बुक लंग्स। तो बुक लंग्स हमें मिलेंगे किस में, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस में।
तो इनके अंदर हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बुक लंग्स। तो ऐसे रेस्पिरेशन के बेसिस पे ऐसे डिफर हो जाते हैं। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया, आप देखते हैं इनके एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में क्या है। तो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ दो में ही डिवाइडेड है, एक जो हमारे एक्वेटिक वाले हैं और जो हमारे टेरेस्ट्रियल वाले हैं। जो क्रेस्टेशियंस हैं उनके अंदर जो हमें मिलेगा वो है, जो हमारे पास क्रस्टेशियंस हैं इनके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, उन्हें हम बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। और यहाँ पर जो हमारे पास बाकी इंसेक्ट्स हैं, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं जो, उनके अंदर जो सिस्टम होता है एक्सक्रीशन का वो होते हैं माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये इनका स्ट्रक्चर हो जाता है एक्सक्रीशन का, जिसमें हमारे पास आता है क्रस्टेशियंस का और हमारे पास आते हैं टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। अब फर्दर जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के वो देख लेते हैं। अब इनकी बॉडी के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं और इनकी ग्रोथ कैसे होती है उसके बारे में देखेंगे। इनकी जो बॉडी है इंसेक्ट्स की वो डिवाइड हो सकती है इनटू डिफरेंट रीजन्स। तो इनको बेसिकली 3 या 2 रीजन्स में डिवाइड होती हैं डिपेंडिंग किस टाइप का इंसेक्ट है। और बात यह है कि इनकी बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो इनकी बॉडी के बारे में अगर बात करें, तो इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होगी और डिफरेंट रीजन्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। अब जो नॉर्मल जैसे कॉकरोच टाइप के हमारे पास इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पर जो अगर हम स्पाइडर की तरफ बात करें तो स्पाइडर की बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स की लाइक कॉकरोच, तो इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड होगी इनटू हेड, देन थॉरेक्स और एब्डोमेन में। ठीक है, तो कॉकरोच है और एनी टेरेस्ट्रियल जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो बॉडी है वो हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन पार्ट में डिवाइड होती है। अगर इसको सिंपली आउटलाइन में देखें हम, तो हमारे पास अगर इंसेक्ट की बात करूं तो उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, एक ऊपर हेड होता है, एक हेड रीजन होता है, देन यहाँ पे एक रीजन होता है जिसे हम थॉरेक्स बोल देते हैं, और इसके नीचे एक रीजन होता है जिसे हम बोल देते हैं उसका एब्डोमेन। तो ऐसे 3 रीजन्स में है बॉडी है वो डिवाइड होती है किसकी, ऑफ इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस। और दूसरी बात जो बॉडी है हमारे पास बात है स्पाइडर्स की। तो अगर स्पाइडर्स की बात करें तो उनकी बॉडी कुछ इस हिसाब से 2 रीजन्स में डिवाइड होती है। तो जो कॉकरोच की बॉडी है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है जिन्हें हमने क्या बोल दिया, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। और जो हमारे पास स्पाइडर्स हैं उनकी बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है जिन्हें हम क्या बोलेंगे, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो स्पाइडर्स के केस में क्या है हमारे पास, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको मैं बोल सकती हूँ सिफेलोथोरेक्स, और ये क्या हो जाता है हमारे पास एब्डोमेन। सो एब्डोमेन ये हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास ये हेड है, ये इसका क्या है, थोरेक्स है, और ये इनका एब्डोमेन हो जाता है जैसे कि कॉकरोच लाइक ऑर्गेनिजम्स में। तो हमारे पास सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड हो जाते हैं। अब इन ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, इन ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग। सो ये क्या करते हैं, मोल्टिंग क्या प्रोसेस है, मोल्टिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर ये पीरियोडिकली क्या है, अपनी स्किन है उसे कास्ट ऑफ करते रहते हैं, स्किन को है उतारते रहते हैं, फिर इनकी ग्रोथ होती रहती है, फिर उतारते रहते हैं, फिर ग्रोथ होती रहती है। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, दे पीरियोडिकली इसको हमने क्या बोल दिया है, माउल्टिंग बोल देते हैं इस प्रोसेस को।
अब इन ऑर्गेनिजम्स में और फीचर्स ये हैं कि इनके अंदर दो टाइप की आइज हमने देखी है। कुछ इंसेक्ट्स में सिंपल आइज प्रेजेंट होती हैं और कुछ इंसेक्ट्स लाइक कि हमारे पास लॉबस्टर्स हो गए, क्रैब्स हो गए और फ्लाइज होगी, उनके पास एक स्पेशल टाइप की आइज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कंपाउंड आइज। तो इनके अंदर होती है कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज कौन सी होती है? जो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं ओमिनिडिया, जो कि फोटो रिसेप्टर होता है। जो ओमिनिडिया है वो काफी सारी इकट्ठे होके एक कंपाउंड आई को बनाते हैं। जो सिंपल आई होती है बेसिकली वो एक सिंगल यूनिटी होती है। तो कंपाउंड आइज है वो इन्हें कलर्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है और डिफरेंट जो एरियाज हैं उनको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। तो इनके अंदर एक अलग फीचर है, वो है प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आइज इन दिस ऑर्गेनिजम्स। आफ्टर दैट बात करते हैं और किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं इंसेक्ट्स के अंदर जो कि जिनकी पेयर्ड हम कह सकते हैं, उनके अंदर हमें लेग्स मिलती हैं और इनमें कुछ जॉइंटेड जो लेग्स हैं वो हमें नहीं मिलती। उनमें हमारे पास आ जाते हैं मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स। तो ये भी एक टाइप की क्या हो जाते हैं हमारे पास मेंबर्स हैं इंसेक्टा के, ठीक है। और ये हैं हमारे पास सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स। अब इनके अंदर स्ट्रक्चर क्या है? सेंटीपीड जो ऑर्गेनिजम्स हैं और मिलीपीड्स हैं, इनके अंदर कॉमन फीचर ये है, इनके पास काफी सारी लेग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सिंपल आइज होंगी, इनके साथ पास काफी सारी लेग्स प्रेजेंट होती हैं, कोई जॉइंटेड लेग्स नहीं है, कुछ नहीं है, और वो सारी जो इनकी लेग्स हैं वो पेयर्ड होती हैं। जो सेंटीपीड्स होते हैं उनके अंदर जो इनसे डिफर करते हैं मिलीपीड से उन्हें, वो है प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस क्लोज इनके पास प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर प्रेजेंट होंगे पॉइजनस क्लोज, और जो मिलीपीड्स हैं उनके अंदर एब्सेंट होते हैं पॉइजनस क्लोज। पॉइजनस क्लोज तो ये इनके अंदर क्या है? एब्सेंट होते हैं मिलीपीड्स के अंदर और सेंटीपीड्स के अंदर। बाकी इनके अंदर फीचर्स क्या है कि इनके अंदर सिंपल आइज प्रेजेंट है, लेग्स प्रेजेंट है जो कि पेयर्ड होती हैं, जॉइंटेड नहीं होती हैं, ठीक है। और बाकी इनमें पॉइजनस क्लोज और हमारे पास क्या है? पॉइजनस क्लोज एब्सेंस की वजह से इनको सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स में हमने अलग किया। अब बात आती है इन ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स है जैसे क्रस्टेशियंस हैं वो हमारे पास एक्वेटिक में चले जाते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। कुछ जो है हमारे पास वाटर में रहने वाली स्पाइडर्स होती हैं जो कि क्या है? मरीन एनवायरनमेंट में रहती हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं इंसेक्ट्स के अंदर जो कि मरीन में रहती हैं, और जो क्रस्टेशियंस हैं वो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी हमारी वाटर बॉडीज में ही रहते हैं, ठीक है। जो स्पाइडर्स हैं अब उनके बारे में एक और मेन फीचर है। अब स्पाइडर्स का जो हमें मेन फीचर पता है कि वो क्या है? वेब बना लेती हैं। अब वो वेब कैसे बनाती हैं? वो स्पाइडर्स के पास एक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक टाइप का जिसको बोलते हैं स्पिनरेट्स। जो स्पिनरेट्स हैं वो उनके एब्डोमेन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, समवेयर हियर, ठीक है। एब्डोमेन रीजन है उसके यहाँ पे इस पार्ट पे कहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पिनरेट्स। जो स्पिनरेट्स हैं उन्हें हेल्प करते हैं टू स्पिन देयर वेब्स। तो ये एक और फीचर है। हम क्या बात कर सकते हैं स्पाइडर्स के बारे में। और जो अलग टाइप के इनके अंदर हमने इंसेक्ट्स देखे हैं वो होती हैं हमारे पास सिल्वर फिश। सिल्वर फिश भी यहाँ पर एक्चुअली फिश नहीं होती, अब हम कहेंगे वो एक इंसेक्ट्स होती हैं। ये हमने बुक में देखे हैं जिन्हें हम एक्चुअल में बोल देते हैं रियल बुक वॉर्म्स जिन्हें हम बोल देते हैं, वो होती हैं सिल्वर फिश। ये होती हैं विंगलेस इंसेक्ट्स। हमें पता है कि इंसेक्ट्स में विंग्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो एक जो एग्जाम्पल है विंगलेस इंसेक्ट का वो है सिल्वर फिश। आफ्टर दैट हमारे पास बात आती है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसी होती है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है सेक्चुअल, और जो इनके सेक्सेस हैं वो होते हैं सेपरेट। तो इनकी नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद इनके पास क्या है? सेक्सेस हैं वो क्या है? सेपरेट, ठीक है। सेपरेट इनके पास क्या होते हैं? सेक्सेस होते हैं। आफ्टर दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सेस इनके अंदर क्या है? सेपरेट होते हैं, और इनकी जो डेवलपमेंट है वो होती है इनडायरेक्ट।
डेवलपमेंट इनके अंदर कैसी हो जाएगी, इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, मेटामॉर्फोसिस शो करेंगे, ये लार्वा बनेगा, लार्वा से आगे प्यूपा की स्टेज आती है, प्यूपा से आगे फर्दर जाके कुछ चेंजेस के बाद एडल्ट बन जाता है। तो ये स्टेजेस इनके अंदर मिलती है, प्रॉपर मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर इनके हैबिटेट में हमने बात की कि कुछ मरीन हैं, कुछ हैं जो एक्वेटिक हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं जैसे कि स्पाइडर्स हो गए, कुछ इनमें फॉर्म्स होती हैं जो कि होती हैं पैरासिटिक फॉर्म्स, ठीक है। तो पैरासिटिक जो फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर जो मेन हमारे पास एग्जाम्पल है वो है लाइस का, ठीक है। जो लाइस है हमारे पास जो जू होती है बैल में वो होती है, उसको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट होती है। और डिफरेंट टाइप के आगे ही हमारे पास माइट्स हैं, वो सारे हमारी क्या होती हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स भी इनमें मिलती हैं। हमारे पास मॉस्किटोज हैं जो कि पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की इनमें क्या है, हमें हैबिटेट देखने को मिल रहा है, डिसीज भी ये कॉज कर रहे हैं, वाटर में भी हमें दिख रहे हैं, हर टाइप के एनवायरनमेंट में हमें ये नजर आ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वही इतनी बड़ी है, 75% एनिमेलिया के बना रहे हैं, तो आपको हर जगह मिलेंगे ये ऑर्गेनिजम्स। तो ये था ऑल अबाउट, क्या पढ़ा हमने अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हमने नाम पढ़ा पहले उनका, कि नाम का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रेजेंट होंगी जॉइंटेड अपेंडेजेस और वी कैन से जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद हमने इनके डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डिफर करता है कि किस टाइप के एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं। आफ्टर दैट उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पढ़े, हमने पढ़ा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो क्रस्टेशियंस हैं उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग सिस्टम्स बने। उसके बाद हमने देखा है कि बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, डिफरेंट रीजन्स में है वो डिवाइड हो सकती है। अगर इंसेक्ट है वो कॉकरोच लाइक इंसेक्ट की बात करें तो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। और अगर स्पाइडर्स की तरह बात करें तो उनके अंदर हमारे पास सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन हमें देखने को मिला है। तो इंसेक्ट्स की है, इनमें शेप भी हमें वैरायटी मिलती है। प्रोन्स है, उनका अलग स्ट्रक्चर होता है। प्रोन्स हैं हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स, प्रोन्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, हमारे पास क्रैब्स हो गए, श्रिम्प्स हो गए, सारे आते हैं अंडर द क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस की हमने फिश जो मेन फीचर पढ़ी वो है प्रेजेंस ऑफ कैरापेस कवरिंग ऑन दैम। उसके बाद हमारे पास बात आई कि हमने पढ़ा कि ये पीरियोडिकली कास्ट ऑफ करते हैं स्किन को, जिसे हमने बोल दिया मोल्टिंग। उसके बाद इंसेक्ट्स हैं, उसमें फ्लाइज, लॉबस्टर्स और हमारे पास जो क्रैब्स हैं उनके अंदर कंपाउंड आइज हैं, जिनके अंदर सिंपल आइज हैं, उनमें हमारे मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स आ जाते हैं और बाकी इंसेक्ट्स आ जाते हैं। मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स हैं ये वॉर्म लाइक इंसेक्ट्स होते हैं, बॉडी इनकी भी सेगमेंटेड है। इनके अंदर जो फर्क ये होता है कि इनके अंदर जॉइंटेड लेग्स नहीं मिलती हैं, इनके अंदर पेयर्ड लेग्स हमें मिलती हैं, ठीक है। जो पेयर्ड लेग्स है और काफ़ी सारी नंबर में होती हैं वो, ठीक है। तो वो हमारे इनके अंदर आ जाते हैं। जो सेंटीपीड्स हैं उनके बारे में जो डिफर करते हैं वो ये है कि इनके पास पॉइजनस क्लोज होते हैं। वो जो मिलीपीड्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। स्पाइडर्स हैं, हमें पता है उनके पास भी वो पॉइजन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अलग अलग जो मेन फीचर्स हैं स्पाइडर्स की कि उनके अंदर स्पिनरेट्स होते हैं। और जो सिल्वर फिश है हमारे पास वो इकलौती क्या है, विंगलेस इंसेक्ट है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके अंदर वो सेक्स से सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनके अंदर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसमें लार्वा से फिर प्यूपा, फिर इसकी एडल्ट फॉर्म बनती है। तो ये इनके अंदर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ये था ऑल अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगर ऐसे ही और कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है टू आवर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in, तो वहाँ पर जाकर अभी रजिस्टर कीजिए। वहाँ पर जाकर आपको क्या मिलेगा, आपको हर कंसेप्ट के ऊपर टेस्ट मिलेंगे, उन टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस अवेलेबल होगी। उन एनालिसिस के थ्रू आपको अपने वीक एरियाज पता लगेंगे, जिससे आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, जिससे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। आप वहाँ जाकर आप अगर रजिस्टर करते हैं तो आप हर टॉपिक को अपने खुद के पेज पे पढ़ सकते हैं। जो आपको लगता है कि किसका आपको टेस्ट देना है, आप वो कंसेप्ट का टेस्ट दे सकते हैं। तो इससे आपके डिफरेंट वीक एरियाज पता लगते रहेंगे और उनको आप अगर टैकल कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है टू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in।